के लोग नहीं है, पूरे कमजोर शोषित वर्ग के लोग हैं हमारे नेता लोग। आप चाहते हुए ये लड़ाई लड़ी जाए? बताओ, वो जो बहने माए बैठी है ऊपर वहां छतों पे, आप चाहते हो इंदुशेखर को न्याय मिले? आप चाहते हो उस परिवार को टूटने से बचाया जाए? आप चाहते हो कि उस परिवार की जो हिम्मत है उसको बढ़ाया जाए? आप लड़ने के लिए इस लड़ाई को तैयार हो? तो मैं 1 महीने का समय मुख्यमंत्री इसलिए देता हूँ, इसलिए नहीं देता हूँ कि मुख्यमंत्री बिजी है, मैं बिजी हूँ। मेरे पास मध्य प्रदेश राजस्थान का चुनाव, मैं आपसे बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं चुनाव ही छोड़ के आया वहां से। और मैं इसलिए कि आपसे कह रहा हूँ अपनी पीड़ा कि अगर मैंने वहां ताकत नहीं बनाई तो अगले 5 साल वहां ही लोगों को सहना पड़ेगा। क्योंकि अगर ताकत भी मिली तो क्या होगा, अगले 5 साल उन लोगों को सहना पड़ेगा। वो लोग मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मैं उनकी मदद छोड़ के मैं यहाँ चला आया कि पहले मैं यहाँ एक बार उनके आंसू पूछा, उनको विश्वास दिलाया तो अकेले नहीं, क्योंकि चुनाव से बड़ी भी है समाज, राजनीति से बड़ा भी है परिवार का। आज उस परिवार को विश्वास दिलाना, लेकिन मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप अकेले नहीं, हम सब लोग आपके साथ। तो मैं तो चला जाऊंगा कल से फिर, मगर मैं आपको कह रहा हूँ आपको एक ही काम करना है आज के बाद कि दिसंबर में हमारी पंचायत है। कब है? और एक बच्चा, एक महिला, एक बहन, एक भाई, कोई भी घर नहीं रहे। हम अपने पशुओं को भी, खुद भी, सबको लेके चलेंगे जिलाधिकारी कार्यालय, तो वहीं रहेंगे, बिल्कुल वहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। देखो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये नहीं हो रहा था यहाँ, ये होने लगा है। अगर हमने इसको नहीं रोका तो ये बढ़ जाएगा। कितने इंदुशेखर के लिए लाशों के इकट्ठे होकर रहोगे तुम लोग? नहीं, बंद करो ये रोना। एक ही बार बताओ सरकार को कि हम कमजोर नहीं। हमारी आबादी क्या है मेरठ में? क्या आबादी है हमारी मेरठ में? 4 से 5 लाख लोग होगी या नहीं होगी? क्या हम इतने नालायक हो गए कि एक दिन का काम नहीं छोड़ पाएंगे अपने लोगों के लिए? हम चलेंगे, हम जाके अपील करेंगे, हम लोगों से अपील करेंगे चल के गांव में, और कहेंगे कि चलो हम ट्रैक्टर जोड़ेंगे, हम अपनी जो हम पे छोटे साहब जोड़ेंगे और चलेंगे। हम इस जिले का चक्का जाम कर देंगे, हम इन सड़कों को बंद कर देंगे, जिन सड़कों से जो सड़कें हमारे लोगों ने मेहनत करके बिछाई, और आज उन सड़कों से हमारी लाशों को गुजारा जा रहा है। ये नहीं चलेगा। इसलिए आपसे कह रहा हूं, बहुत दिन हो गए आपको छूट देते हुए कि किसी के साथ हो आप लोग चुप रहते हो गए, ठीक है भाई हो गया। नहीं, क्यों हो गया? जब हम किसी के साथ नहीं कर रहे तो हमारे साथ क्यों? समझे? अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला जाते होता है, तो आप दोषी क्यों बनना चाहते हो? आपने पालगनी बुला किया। आप बताओ गांव के लोग, क्या इंदुशेखर का ये अपराध था कि उसको मरना चाहिए था? उसके बच्चों को कौन जवाब देगा? क्या हम चून के हैं? क्या हम रुई के? क्या हमें दर्द नहीं होना चाहिए? तो दिसंबर में पंचायत, मैं आप सबसे कह रहा हूँ, सब लोग करते हैं, किसान भी करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन आपकी पंचायत ऐसी होनी चाहिए कि पूरी दुनिया का पता लगे कोई पंचायत हुई। पूरे उत्तर प्रदेश को नहीं, क्या उत्तर प्रदेश इतना सा है, आप पूरे देश में हो, पूरी दुनिया में ऐसी पंचायत करेंगे कि सबको पता रहेगा। चाहे हाथ जोड़े, पैर पड़े, कैसे भी करके छोटी पकड़ के लाएंगे अपने लोग। और मैं जानता हूँ ये इस 5 लाख में 2.5 लाख तो मेरा नौजवान है। क्या वो नौजवान वो नहीं समझता स्वाभिमान की कीमत? वो तो समझता है। उसने मूछ रखी है, उसने अच्छे कपड़े पहने, वो क्यों चाहेगा मरना? हमारी माओ ने भी हमें दूध पिला के बड़ा किया। इसलिए कह रहा हूं, तुम मैं नौजवानों से पूछना चाहता, तुम करोगे भी इस मेहनत को? तुम तो डरते नहीं, क्योंकि वो पुलिस ले जाती है डराने के लिए। कितनी पुलिस है? 1600 का फोर्स है आपके यहाँ। आप उनको बिठा के चाय पिलाना ना कि तुम बैठो यहाँ, तुम्हारे तुमसे नहीं होगी रक्षा। हम करना जानते हैं, हम करेंगे रक्षा। हमने तो किए है ना, हमने पहले भी किए। इसलिए आपसे कह रहा हूं, एक समय था ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में भी होता था, हमने खत्म किया सहारनपुर जिले से। आप पता करवा दें, बस हमने खत्म किया, जब से खत्म किया। और आज वहां भाईचारे से लोग रहते हैं। घुटने टेकने से, हाथ जोड़ने से नहीं होता बंद, सामना करने से बंद होता। आप मेरठ में करो, देखो बंद हो जाएगा। मैं बहुत दिन से सुन रहा हूं मेरठ में, वहां मार दिया, वहां मार दिया, वहां मार दिया, वहां ये कर दिया। क्यों? मेरठ के लोग रोटी नहीं खाते क्या? मैं नौजवान से पूछ रहा हूं, करोगे नहीं करोगे बताओ? या तो गर्दन झुका के जीना सीखो
और अगर गर्दन झुका के जीना नहीं चाहते तो फिर सम्मान से खड़े होना सीख। मांगने से ठीक मिलती है, अधिकार लड़के लेने पड़ते हैं, और स्वाभिमानी कौम किसी आगे असर नहीं झुकाती। क्या उनके लिए इस प्रदेश और देश मिट्टी के अपने अंदर झाड़ो। सेना में जाके देश की रक्षा करते हो, पुलिस में जाके प्रदेश की रक्षा करते हो, तो समाज की रक्षा कौन करेगा? ये आपकी जिम्मेदारी, ये मेरी जिम्मेदारी, ये हम सबकी जिम्मेदारी कि हम अपने समाज की भी रक्षा करें। क्या फायदा हमारे शरीर का, क्या फायदा हमारी जवानी का? कब है पंचायत बताओ? 7 दिसंबर 6 तारीख तक की छुट्टी। चलो डन हो गए। 7 तारीख की बताओ, आओगे नहीं आओगे बताओ? चलो आप सब लोग भी सुनो, कब की है पंचायत सुनो, और पंचायत सुनो ये भी जान लो, रूखी सूखी कच्ची पक्की बना के लेके आना, वापस नहीं लौटेंगे जब तक न्याय नहीं होगा। ये भी आप ये भी तय करो मेरे साथ। देखो अभी यहाँ किसान नेता है, उनको एक नेता ने कहा कि उनका एनकाउंटर रहता, उन्होंने कहा खून की नदियां बह जाएंगी अगर एनकाउंटर होगा। और मैं आपसे कह रहा हूँ आपका तो एनकाउंटर हो गया ना, हमारे खून से होंगी सड़कें लाल, लेकिन लौटेंगे नहीं जब तक न्याय नहीं मिलेगा। इंदुशेखर को करो मेरे साथ संकल्प ही करके दिखाएंगे। पुलिस गोली चलाए, पुलिस लाठी चलाए, कुछ ही चलाए, कितनों की जान लेगी पुलिस सरकार के सहारे पे, कितनों की ले ले। और मैं पूरे देश से आह्वान करूंगा ऐसी पंचायत करेंगे सब लोग याद। क्या तुम मुझे कमजोर मानते? मैं राजनीतिक रूप से कमजोर हूं, लेकिन मेरे हाथ बहुत मजबूत है। मेरे लोगों इस बात को याद रखें, मैं राजनीतिक रूप से कमजोर हूं। उसका कारण है कि अभी तुम मेरे साथ राजनीतिक रूप से नहीं खड़े हुए। कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं, घबराओ मत। लेकिन मैं सामाजिक रूप से कमजोर नहीं। हमेशा मेरे लोगों ने चाहे दिल्ली हो या आओ अपनी दम को मनवाने का काम किया। और मैं आपसे कह रहा हूं, इतनी बात रिकॉर्ड कर लो कि 8 तारीख में पंचायत है, 7 में भी नहीं है, 8 तारीख में पंचायत है। कहां? जिला अधिकारी कार्यालय मेरठ पे। कहां है? कब है पंचायत? आओगे नहीं आओगे? पक्का आओगे नहीं आओगे? अनिश्चितकालीन आओगे नहीं आओगे? क्या तो इस परिवार को भी 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले जो दूसरे परिवार को मुख्यमंत्री ने दिया। इस परिवार को भी सरकारी नौकरी मिले जिस तरह से दूसरे लोगों को मुख्यमंत्री ने दी। इस परिवार को भी पट्टे पर जमीन मिलेगी, परिवार अपने पैरों पर खड़ा हो पाए। और इस परिवार को भी सुरक्षित माहौल मिले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले और उन पर कार्रवाई हो, उनको उन पर सख्त से सख्त जल्दी उन पर उनको सजा। इसको भी मैं बताता हूं, मेरी लड़ाई उसके बच्चों से नहीं, मैं बुद्ध को मानने वाला हूं। मैं किसी को दुखी देख के खुश नहीं होता हूं। और ये बुलडोजर तो हमारे घरों भी चले अभी तक, समझ रहे हो? तुम कोशिश करोगे एक घर में बुलडोजर चले, तुम्हारे बच्चे से एक गलती होगी, तुम्हारे घर के बाहर बुलडोजर खड़ा होगा। मुख्यमंत्री तो चाहता है बुलडोजर चले, समझते? मैं बेवकूफ नहीं हूं, समझते? कोई बुलडोजर चला किसी ताकतवर से? हाथरस के अपराधियों में चला बुलडोजर? ये बुलडोजर तुम्हारे लिए, समझ रहे हो? भावुक मत हो, भावुक तो रहे हो तक, तभी तो ये हाल हुआ। उसके घर पे बुलडोजर चलेगा, इससे ये परिवार खुश नहीं होगा। लेकिन ये परिवार तब खुश होगा जब ये परिवार अपने पैरों पे खड़ा हो। मेरी 2 बहनें घर पे वहां, उनके पिता से कैसे भी करते थे, एक एक पैसा जुटाते, क्या किसी के आगे उन बच्चों को किसी आगे हाथ फैलाने देते? उनकी शादियां होनी है, उनके 2 बच्चे हैं, कौन जिम्मेदारी लेगा? मुख्यमंत्री सो रहे हैं क्या? उनको दुख नहीं दिखाई? ये उनकी सरकार, हम टैक्स चुकाते हैं, फिर हमारी हत्या क्यों? तो इसके सरासर दोषी मुख्यमंत्री हैं। वो मुख्यमंत्री जो कहते हैं कानून का राज है, कानून का राज नहीं, गुंडा राज है। और उनके गुंडों का राज है जो उनके इशारे पे गरीबों का कत्ल कर रहे हैं, कभी दलितों का, कभी पिछड़ों का, कभी मुसलमानों का, कभी किसानों का, कभी मजदूरों का। ये चलेगा ही नहीं भैया, 10 मिनट रुक जाओ। इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूं, कब है पंचायत? तुम लोग करोगे क्या अब तक? तब तक क्या करोगे? 8 तारीख याद करो, मैं याद दिलाता हूँ। क्या तुम्हें लगता है टीवी रोज चलाएगा कि 8 तारीख को पंचायत है? अखबार रोज लिखे? नहीं लिखेगा, लिखेगा अभी तो तुम्हारे खिलाफ लिखेगा। तुम्हें करना क्या है? एक एक आदमी 5-5 गांव की जिम्मेदारी उठाए कि हमें 5 गांव कहना है कि 8 तारीख को
पंचायत, और पंचायत स्वाभिमान सम्मान। और फिर देखो तुम्हारी गर्जना से ही अगर ये बंजर भूमि अगर फसल ना उगा दे तो मुझे बता देना। बस मेरे भाइयों इतना सा काम मेरा कर दो, मेरे माउथ कन्वेंशन से इस बात का प्रचार कर दोगे 8 तारीख पंचायत। कितने गांव है मेरठ में? कितने हैं भाई? 650 है, 650 गांव बांट लो, 650 गांव है। और फिर शहर है, शहर में तो बहुत सारे जगह प्रचार हो जाएगा 2 दिन में ही, लेकिन 650 गांव में अगर एक आदमी 5 गांव की जिम्मेदारी ले तो 600 को 5 से भाग कर दो, 120 लोग चाहिए, हजारों की संख्या में तो आप यहीं हो। 120 लोग चाहिए, 120 लोगों पे समय है समाज की लड़ाई लड़ने का। शाम के टाइम जाना है, 120 एक के हिस्से में 5 गांव आएंगे, ठीक है। एक रात शाम में जाना है, अनाउंसमेंट कराना है कि मीटिंग आ जाओ, आधे घंटे में अपनी बात करके चले आना है, कुछ खर्च भी नहीं हो रहा, समझ रहे हो? मन थोड़ा सा जाना है, 5-5 दिन काम कर लोगे समाज के सम्मान के लिए, वजन हो गया, संकल्प है पक्का, डन। तो भाई आप सब भी सुन लो, 8 तारीख को पंचायत है जिलाधिकारी कार्यालय पे, और पंचायत अनिश्चितकालीन होगी। टैक्स चुकाते हैं, मुख्यमंत्री घर का पैसा नहीं जिसको लुटा रहे हैं दोनों हाथ से, हमारा पैसा हमारे ऊपर लगाना पड़ेगा, वरना तो इलाज तो हमारा हो रहा है, अब हमें करना है। हाँ, अपनी समस्याओं का इलाज करना, ठीक है। तो आप सबसे आग्रह, जो लोग वहां नहीं थे और जो चाहते हैं उनकी मदद करना, वो एक रुमाल यहाँ रख के उनकी मदद कर दो। वहां जिन लोगों ने कर दी उनका धन्यवाद। मैंने ये मदद आपसे इसलिए कराई, एक दूसरे की मदद करने से प्यार बढ़ता है। मेहमान आता है 100, 200, 500 रुपए उसमें भी खर्च हो जाते हैं, होते ही नहीं होते, उनके आंसू पोंछने में मत खतरा। तो एक रुमाल रख के, और वंश आया क्या? अजय का ये अजय प्रधान कहाँ हो? अजय भी नहीं, वंश भी नहीं, कहाँ है? ए अजय यहाँ हो, जल्दी तेजी, एक रुमाल रखो यहाँ। जो लोग मदद करना चाहते हैं, अजय ये करेगा, अजय उनके परिवार तक पहुंचा देगा। रख दो, ये रख दो, एक रुमाल रख दो बेटा, ये मत रखो, ये भी तो हमारा गौरव। नीला पटका इसको पहनने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। नीला पटका पहनने के बाद बहुत कुछ सहना पड़ता है घबराव में। बाबा साहब चाहते थे ना एक दिन नीले पटके अलग अलग आ जाएगा, आएगा। जो लोग मदद करना चाहते हैं यहाँ मदद कर दो, और अजय से मैं कहूंगा कि वो मदद वंश को पहुंचा दे। हम देखो, मैं तो चाहता हूँ समाज सहकारिता बढ़ाए, किसी आगे हाथ ना फैलाना पड़े, लेकिन सरकार पे जो पैसा है वो भी हमारा है, वो तो छीन के लेंगे उनसे, ठीक है। लेकिन यहाँ जो आप अपने पद से मदद करना चाहते हो कर दो। चलो जी, अजय पहुंचना पड़ेगा, ये मदद वंश को पहुंचा देना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। जो लोग मदद कर रहे वहीं से एक दूसरे को पकड़ा दो, एक दूसरे को पकड़ा दो, लो भाई सब चलो आराम से, बहुत अनुशासन में। ये जो अधिकार हमें मिले हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी से मिले समाज को, तो समाज की मदद करना सीख ले हमारे लोग। चलो अभी तो लास्ट तक ही आया हो, टाइम खत्म होने लगा, फिर वो निकल लगा। मेरी बात बैठ जाओ। कितने के हालात में हटाया था, छोड़ दो, इससे दूर हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ। तुम भी पता लगा गिरी, किसी को चोट लग जाए, आए थे किसी और मदद को, हो जाओ। क्या हाल है तुम्हारे? ठीक हो ना? ऐसे चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, जल्दी तेजी से बढ़ो, चलो तेजी से बढ़ो। प्रधान जी, इस पर देखिए हिल रहा है ना, आओ इधर आओ, रास्ते दो, इधर को आ जाओ। हाँ कर दो, आप सहकारिता सीखो, इसको सहयोग कहते हैं। हम किसी के दुख सुख में जाए बड़ी संख्या में इकट्ठा होके, लेकिन उसके हाथ तो मजबूत करके आए।
जब पहला अजय आने दो, देखो बेटा मदद करवाइए नौजवान एक बेटे भाई यार फोटो मत खींचो, पहले मदद हो खाली जाए, ये जगह खाली कर दे यार। तुम्हारी इसी बात से डर रहा हूँ, तुम्हें भेजता किधर को जाते कहाँ पे, तुम्हें भेजता हूँ किसी काम पे और जाते किसी काम पे, बताओ।